ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 13 तारीख की मुरली है। आज बाबा विशेष माता पिता बनकर हम बच्चों की पालना कर रहे हैं और माता पिता हमेशा अपने बच्चों को देख करके खुश होते हैं। ऐसे बाबा भी हम बच्चों को देख करके खुश होता है। तो बाबा हम बच्चों को देखकर खुश होते हैं, तो किन बच्चों को देखकर खुश होंगे? लौकिक में भी माता पिता किन बच्चों को देखकर ज्यादा खुश होते हैं? जो आज्ञाकारी होते हैं, सुखी होते हैं, सर्विसेबल होते हैं, उनको देख करके खुश होते हैं। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को देख करके खुश होते कि मेरे बच्चे कितने अच्छे सेवाधारी हैं, वारिस क्वालिटी हैं। हम बच्चों की विशेषताओं को देख करके खुश होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को विशेष खुश देखकर और यही कह रहा है कि तुम बच्चे भी सदा क्या रहो? खुश रहो। क्यों खुश रहो? क्योंकि तुमको अभी क्या मिला है? ईश्वरीय सुख मिला है। जो ये ईश्वरीय सुख है बाकी सब सुखों से श्रेष्ठ है और इस सुख के आगे बाकी सब क्या लगते हैं? फीके लगते हैं। तो बाबा यही कह रहा, सदा तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हमें अभी ईश्वरीय सुख मिला है, जिस सुख का ही शास्त्रों के अंदर गायन भी है। कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। और गोप गोपियां जो मस्तानी थी वो किसके पीछे थी? मुरली के पीछे। तो हम सब का सुख है मुरली। जिस मुरली में ही बाबा हमें बहुत सुखों से भरपूर, वरदानों से भरपूर करता है। तो सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसीलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख, मायावी सुख क्या है? काग विष्टा के समान है। प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वो कौन सी? कौन सी आश होती है माता पिता की? एक ही आश है बाबा की। उत्तर है, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। अब इसका अर्थ बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि इसके अर्थ भी दो निकलते है ना। तो आज बाबा इसका अर्थ समझा रहा है। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते।
इसमें कोई बदलने की बात नहीं है। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं। ये नहीं कह सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं। परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। ये नहीं कह सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं। बच्चे तो हैं ही, परंतु क्या होता है, बच्चे तो हैं ही परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते। ये नहीं कह सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियां, कारण आते हैं जिनके कारण कुटुंब से न्यारे जुदा हो जाते, अलग हो जाते। अब ये तो है बेहद का बाप। कहते हैं मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहां आकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहां सम्मुख तुम मुझे मात पिता कहते हो, भल आगे भी तुम पुकारते थे, क्या तुम मात पिता हम बालक तेरे। परंतु उस समय में गृहस्थी नहीं था। जब मुझे पुकारते थे भक्ति में, उस समय में गृहस्थी नहीं था। फिर बाबा संगम पर आया ब्रह्मा के तन में, तब फिर क्या बने, गृहस्थी बने। इस समय आकर गृहस्थी बना। कितने बच्चे मेरे? गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते। अब तो ढेर ही कहेंगे ना, कितने बाबा के बच्चे आते, ढेर के ढेर। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं। बच्चे कहते बाबा से, बाबा बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाप है ऊंचे ते ऊंच, इनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार क्या मिलती है। बाबा कहते हाँ, भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है, वर्षा मिलता है। बहुत हैं जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते? क्योंकि ये है माया के साथ लड़ाई। आगे तुम माया के थे, इसलिए माया लड़ती नहीं थी। आगे माया के थे तो माया नहीं लड़ती थी। अभी भगवान के बने, माया को छोड़ दिया तो माया क्या करती है, लड़ती है। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने एडॉप्ट किया है। उस तरफ है माया का सुख, यहां वह सुख नहीं है। बाबा कहते उस तरफ माया का सुख है, यहां वो सुख नहीं है। तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते। यहां तुमको गुप्त सुख है। कहते यहां तुमको कौन सा है, गुप्त सुख है। जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहां के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे। तो ये सुख फिर क्या होगा,
भूल जाएगा। अंत में भी वही याद आएंगे। इसीलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। गाते भी हैं, ये सुख कांग विष्टा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा वह सुख सतयुग में मिलेगा। कौन सा सुख? कौन सा सुख? सब प्रकार का सुख मिलेगा ना, साधनों का भी मिलेगा, संबंधों का भी मिलेगा, सब सुख मिलेंगे। वह सुख प्राप्त करने के लिए तुम अभी मात पिता के बने। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको मात पिता कहा जाता है। गाते भी हैं परंतु समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो मां भी है। इस मां द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे। अभी बाप को बच्चों को एडॉप्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? माता द्वारा करेंगे ना, माता द्वारा करेंगे। तब त्वमेव माता च पिता त्वमेवा इनको कहे या ब्रह्मा को कहे। बाबा पूछता है इनको माना शिव बाबा को कहे या ब्रह्मा बाबा को कहे? माता पिता, शिव बाबा तो पिता ही है, शिव बाबा तो पिता ही है, माता तो ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा को माता भी कहेंगे पिता भी कहेंगे। शिव बाबा जब ब्रह्मा में आता है तब माता पिता कहेंगे, दोनों ही माता पिता। ब्रह्मा में आता है तब माता पिता है, तन में आता है तब माता पिता है। निराकार है तो माता नहीं है, पिता है। गाते हम सब ब्रदर्स हैं, वह फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं है। गाया जाता तुम मात पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं, ये वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूझते भी हैं। किस बात में मूझते हैं? ये ब्रह्मा को मां कहते हैं, हाँ, तो इसमें मूझते हैं क्योंकि तन तो पुरुष तन है ना, मेल तन है, तो माता कैसे हुई? मनुष्य मूझते हैं क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसलिए माता एडॉप्ट की गई। कौन सी माता? सरस्वती। मैंने कहा इसलिए सरस्वती को एडॉप्ट किया, इसीलिए माता एडॉप्ट की गई, वह सरस्वती बेटी। परंतु बेटी द्वारा एडॉप्ट नहीं किया जाता। ये माता भी है तो पिता भी है, उसने इसमें प्रवेश किया है। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम हमारा बच्चा भी हो तो बन्नी भी हो। बन्नी मीन्स पत्नी भी हो। बरोबर बाप इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो ये माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं तुमको याद मुझे करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते गुरु के, हाँ, जिसके गुरु के, जो जिस गुरु के होंगे, जिस धर्म के होंगे, तो उनके क्या बनेंगे? लॉकेट बनाकर पहनते। ये तो बाप है। बाप कहते बच्चे तुम्हें अपना सब कुछ
क्या करना है? भूलना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं सबको भूल परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है, क्या फरमान है हम सबको? फरमान है मुझ बाप को याद करो। मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता। ये ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से क्या होगा? बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से नाफरमानदार बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाप कहते तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ माशुक को याद करने का क्या करो? पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवानुवाच माम एकम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? शिव बाबा या श्री कृष्ण? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो न सके तो कैसे याद करेंगे? श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है ना, तो सतयुग में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। याद तो संगम पर करना है, तो संगम पर श्री कृष्ण तो है ही नहीं। संगम पर कौन है? शिव बाबा है। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है। वह सीख कर औरों को सिखाते हैं। यह है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस ये है। राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। ये कितनी गोही बातें हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुख्य एक बात को ही उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, एक ही बात उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, गीता का भगवान शिव बाबा। कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ये तीन धर्म की स्थापना करते हैं। पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर बुद्धिज्म, फिर कृष्णिज्म। बस और छोटे छोटे धर्म तो फिर बाद में आते हैं। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। सर्व का जगत गुरु भी एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति देने वाला। और तो सदगति देते ही नहीं है, बाबा ही है सदगति देता। और गुरु तो खुद चले जाते हैं, चेले सब यहाँ ही रह जाते हैं। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला, ये सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है। क्या हक है? हाँ, बाबा कहते बाबा की मुरली निकलती है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो सभी स्टूडेंट को हक है
मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वो क्या करेंगे? है बाबा कहते जिनको मुरली का शौक होगा वो क्या करेंगे? वह 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। जिनको शौक होगा पढ़ेंगे ना। हमारी ईशु दादी देखो ना, सारे दिन मुरली पढ़ती रहती है, मुरली हाथ में है। हाँ? तो जिनको शौक होगा ना वो क्या करेंगे? मुरली पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो क्या होगा? बाबा कहते मुरली को 5-8 बारी अगर अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से ऊंचा जा सकते। जो मुरली सुनाने वाली होती है ना, बाबा कहते उन ब्राह्मणियों से ऊंचे जा सकते। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियां हैं क्या? अब बाबा ब्राह्मणियों को क्लियर कह रहा है। क्या है ब्राह्मणियां? मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो क्या होगा? तो मरने समय वो ही याद आएगा। भाई जहां बुद्धि योग जाएगी तो मरने समय क्या होता है? वो ही याद आता है। इस समय ही सर्विस लेते रहे तो खलास। किसी से, दूसरों से अगर सर्विस लेते रहे तो बाबा कहते क्या? खलास। सर्विस पर रहने वाले क्या है? आज बाबा सेवाधारी बच्चों के लिए बोल रहे हैं। सर्विस पर रहने वाले हम सभी क्या हैं? सेवाधारी है ना, सर्विस पर रहने वाले हैं। तो सर्विस पर रहने वालों की विशेषता क्या होगी? सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे आज बाबा ने किसको याद किया होगा? जैसे जनक बच्ची है, कभी भी कोई से काम नहीं लेगी। कोई कोई को तो आदत पड़ जाती है तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले न मिले तो बीमार पड़ जाते। भाई कपड़े धोने वाले नहीं मिलेंगे तो क्या होंगे? धोना पड़ेगा तो बीमार पड़ जाते। कहां जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल ना सके ना। बाबा ने कहा हम सब सेवाधारी बच्चे हैं तो सेवाधारियों को अपना काम अपने आप करना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं ना तो फिर क्या होता है? जब नहीं होता है ना तो फिर तकलीफ होती। जैसे बाबा ने कहा ना, कपड़े धुलाई करने वाला नहीं मिला तो बीमार हो गए, क्योंकि कपड़े धोए ही नहीं, फिर धोने पड़े। तो इसलिए जितना हो सके अपना कार्य खुद करना चाहिए। अच्छा, बाबा कहते कहां जा नहीं सकते, इसमें जास्ती नवाबी चल न सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है, बाप भी तो सर्वेंट है। कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच कितने साधारण तन में आया हूं, मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूं। ये तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है क्या? माँ बाप वानप्रस्थी हो जाते हैं तो बच्चों का फर्ज होता है उनकी सेवा करना। शिव बाबा का रथ है,
फिर भी बाबा कोई से सेवा लेते नहीं है, बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कायदे सिर पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे सिर राज्य करेंगे। पढ़ाई में भी कायदा है, कायदे सिर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो बाबा कहते सतयुग में राज करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात नहीं होती, हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वह मैनर्स हम यहाँ सीखते हैं। कृष्ण की कितनी महिमा है। महाराज कुमार, बाप से भी कृष्ण का नाम क्या है, जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते जितने राधे कृष्ण लेते। ऊंची पढ़ाई ये पढ़ते हैं। सबसे जास्ती मार्क्स कौन लेते, कृष्ण लेते हैं। परंतु जन्म तो फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा। जिनके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता है। कृष्ण नंबर 1 है। बाबा कहते पर जिसके पास जन्म लिया, वैसे तो लौकिक में माँ पिता ऊंचे माने जाएंगे, लेकिन कृष्ण नंबर 1 है, इसलिए बाबा कहते उसका ही मान है। वैसे भी होता है ना, जब बच्चा कोई बहुत ऊंची पोस्ट पर ऊंचा बन जाता है तो माता पिता को कौन इतना मान देते, उसको ही देते हैं। भले होते माता पिता है साधारण, लेकिन उसकी महिमा होती है। तो बाबा कहते जिसके पास जन्म लिया उसका इतना मान नहीं होता है। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता है। ये बहुत बड़ी गुप्त बातें, ये है चिटचैट की बातें, गुप्त भी हैं और आपस में चिटचैट करने की भी बातें। मूल बात कौन सी है? मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद हैं, हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण बने नहीं है, सभी पुरुषार्थी हैं। इनकी रिजल्ट भी बाबा देखते हैं। ये ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, बाबा कहते रिजल्ट देखता है। ब्रह्मा बाबा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए क्या करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को फॉलो करना पड़े, अंत तक क्या करना पड़े, फॉलो फादर करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है, कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है? भाव के कुछ भी हो जाए, कोई मरे या कोई ऊंचाई आए कोई नीचाई आए, लेकिन क्या करना है, खुश रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, तुमको तो मन मना भव होकर रहना है। हलवा क्या खाना है, मन मना भव होकर के रहना है। कैसी भी परिस्थिति आए, दुख की कोई बात ही नहीं है। ड्रामा में जो नूंद होगी वो होता रहेगा। अनादि बना बनाया ड्रामा है, जो नूंद है वो होता रहेगा। बच्चों का काम है क्या, क्या काम है हमारा? बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ करना है। कभी नहीं मेरे ड्रामा में होगा, मेरे भाग्य में होगा तो मैं करूंगा, नहीं। लेकिन बाबा कहते क्या करना है, पुरुषार्थ करना है।
बाप को पूरा समाचार देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता है, क्या करते रहते। कई सेंटर चलते हैं, कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते। ब्राह्मणी नहीं होती है लेकिन आपस में मिलकर ही सेवा करते रहते। नंबरवार तो है, जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाप की दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं, बाबा क्या चाहता है, क्या चाहते बाबा? बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाए। कंधे पर चढ़ जाए माना बाबा से भी ऊंचा बन जाए, बाबा की ये भावना है। इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे वैरायटी कितने हैं। परीक्षा एक ही है लेकिन मर्तबे पोजीशन सब अलग अलग है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं, कोई तो एकदम बदबू वाले भी हैं। कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं। अब फिर बाबा ने किसको याद किया होगा कमाल करने वाले में? तो बाबा ने कहा प्रेम है, मनोहर दादी है, दीदी है, मनमोहिनी दीदी, इन सब की महिमा करते हैं। कोई का तो नाम भी नहीं लेते। भाई काम करने वाले, सर्विस करने वाले, आज्ञाकारी, उनको ही तो बाबा याद करेगा ना। जो काम नहीं करेंगे उनको क्या याद करेगा? करेगा? कोई का तो नाम ही नहीं लेते। बाप को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाते, क्या थे बंदर जैसे, फिर बाबा क्या करता है? मंदिर लायक बनाता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, शाहूकार सब बनते हैं। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। वहां तो बाप टीचर गुरु अलग होते हैं, ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो क्या करना है? फॉलो करना है। एक ही है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वह निराकार ही नॉलेजफुल है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, जिसकी सब साधना करते हैं। साधु अर्थात साधना करने वाले। फिर किसको मुक्ति दे? मुक्ति कैसे दे सकते? जो खुद ही साधना करने वाले हैं वो दूसरों को मुक्ति कैसे दे सकते? समझाने की बड़ी युक्तियां अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सके कि ये प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। ये प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसे कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे। आते ना अभी तो उस ड्रेस में बैठ समझेंगे। सुना बाबा कहते सन्यासी की ड्रेस में बैठ करके समझेंगे, कोर्स करेंगे। अभी तो आते हैं ना, मधुबन में भी आते हैं। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मना भव, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूं। सबसे बड़े ते बड़ा ग्रस्त धर्म मैं पालन करता।
तो ना बाबा कहते गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। करता है ना बाबा, कैसे बच्चों को एडॉप्ट करता है, एडॉप्ट करके फिर बच्चों की पालना करता है और पालना करके बच्चों को कितना ऊंचा बनाता है। तो ये गृहस्थ धर्म ही पालन करना हुआ ना। मैं गृहस्थ धर्म पालन करता हूं। ड्रामा में मेरा पार्टी ऐसा है, बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में ये नशा रहना चाहिए। कौन सा? हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये अंदर में नशा रहना चाहिए। और फिर नशा दूसरा रहना चाहिए साथ में। हम बाबा से कम थोड़ी जाएंगे। शिव बाबा के बच्चे हैं, ये नशा रहना चाहिए और हम बाबा से भी कम नहीं रहेंगे। बाबा को भी हमें फॉलो करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलत दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, आज की मुरली से धारणा के लिए क्या सार लेंगे? पहला है बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है, ओबीडियंट। सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। ओबीडियंट आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। विस्तार है, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। व्यर्थ और पुराने देह अभिमान के संबंध से और आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले सच्चे पुरुषार्थी। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले सच्चे पुरुषार्थी।
आज की मुरली थी क्या? बाबा ने कहा सदा ईश्वरीय सुख में रहना और माता पिता की जो भी आशाएं हैं उनको पूरी करना है। बाबा की आशा है कि मेरे बच्चे सब क्या बने? अच्छे अच्छे ऊंचे बने। ओम शांति।